इंस्टाग्राम पर हम लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं। लग्जरी कार्स, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, फैंस, फेम। लेकिन क्या किसी ने उनके स्ट्रगल के बारे में बात की? किसी ने उनकी स्लीपलेस नाइट्स देखी? किसी ने उनका स्ट्रगल्स देखा? इस बारे में कोई बात नहीं करता। लोग सिर्फ देखते हैं तो उनकी सिर्फ सक्सेस देखते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स देखते हैं। उसके पीछे की कड़ी मेहनत किसी को कुछ उससे लेना देना नहीं है। आज मैं आपको 3 ऐसे यूट्यूबर्स की कहानी बताऊंगी जिन्हें सक्सेस प्लेट में सर्व नहीं हुई। उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की, इसे अर्न किया और आज ज़ीरो से लेके मिलियंस तक का सफर तय किया। पहले, भुवन बाम। स्मॉल रूम से स्टारडम तक का उनका सफर। दिल्ली का एक लड़का अपने घर के रूम में बैठकर मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा है। ना कोई फैंसी कैमरा, ना कोई बड़ी टीम, बस उसका रूम और उसके बड़े-बड़े सपने। शुरुआत में लोग हंसते थे, अरे ये क्या कर रहा है? लेकिन उसने किसी की सुनी नहीं, कंसिस्टेंसी रखी और फिर आया टर्निंग पॉइंट। बीबी की वाइन्स वायरल हो गई। फिर लाइफ ने उनका एक बहुत बड़ा टेस्ट लिया। पैंडेमिक के टाइम पे उन्होंने अपने पेरेंट्स को पूरी तरह से खो दिया। सोचो, सक्सेस की पीक पे खड़ा इंसान अगर उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से टूट जाए तो उस पर क्या बीतेगी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो स्ट्रांग बनकर वापस आए। सोचो उस इंसान में कितनी हिम्मत होगी। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि सक्सेस सिर्फ ग्रो नहीं, स्ट्रेंथ भी डिमांड करती है। सेकंड, कैरी मिनाटी, ट्रोलिंग से कम बैक किंग। अजय नागर, फरीदाबाद के एक नॉर्मल से स्टूडेंट। स्टडी में नॉर्मल इंटरेस्ट, लेकिन गेमिंग और वीडियोस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट। लोग उन्हें हमेशा कहते थे कि इसमें कोई करियर नहीं है। फिर उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया, स्लो ग्रो और हार्ड वर्क के साथ। फिर 2020 में कंट्रोवर्सी, वीडियो रिमूव, नेशनल लेवल तक की उनकी ट्रोलिंग हुई। उस टाइम पे उनके लिए यूट्यूब या ये सब प्लेटफॉर्म छोड़ देना काफी इजी था, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ा नहीं। लेकिन उन्होंने कमबैक किया और भी स्ट्रांग बनकर। आज उनका नाम इंडिया के बिगेस्ट क्रिएटर्स में लिया जाता है। इससे हमें ये लेसन मिलता है, पब्लिक फेलियर परमानेंट नहीं होता जब तक आप गिव अप नहीं करते। थर्ड, हमारी लेडी यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली, रिजेक्शन से रिकॉन्जिनेशन। प्राजक्ता कोहली रेडियो जॉकी बनना चाहती थी, जिसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्शन हो गया और उनका फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इससे कम हो गया। फिर उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में व्यूज कम थे और सेल्फ डाउट उनको बहुत ज्यादा था कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगी, आगे कुछ कर पाएंगी या नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ी, अपना स्टाइल मेंटेन किया। आज उनके पास नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल इवेंट्स और ग्लोबल रिकॉन्जिनेशन है। इससे हमें लेसन मिलता है कि रिजेक्शन रीडायरेक्शन होता है। इन तीनों में कॉमन क्या था? मिडिल क्लास बैकग्राउंड, स्लो स्टार्ट, सेल्फ डाउट, पब्लिक क्रिटिसिज्म। इन तीनों में डिफरेंट क्या है? कंसिस्टेंसी, सेल्फ बिलीफ, लॉन्ग गेम माइंडसेट। अगर आप भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या अपने किसी और ड्रीम को चेस कर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं मिलती। ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ इंस्टाग्राम पर मिलती है, रियल लाइफ में नहीं।